बच्चों के जरिए मानवता को कुदरत के अनमोल संदेश पार्ट 1। छोटे बच्चे कुदरत का रूप होते हैं और प्रकृति का संदेश लेकर आते हैं, इसलिए बच्चों के व्यवहार में कुदरत के अनमोल पैगाम छिपे होते हैं जिन्हें बड़े लोग पैसे के मायाजाल में फंसे होने के कारण समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा कि बच्चे दुनिया की हर चीज पर अपना अधिकार समझते हैं और अपनी हर चीज पर भी दूसरों का हक मानते हैं। यानी उनके अंदर तेरा मेरा और अपना पराया जैसा कोई भेद नहीं होता है। लेकिन ये समाज और माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि ये चीज तुम्हारी नहीं है, दूसरे की है, या कभी बच्चा अपनी चीज दूसरे को दे देता है तब माता पिता समझाते हैं कि बेटा वो तुम्हारी चीज थी, तुमने दूसरे को क्यों दे दी। इस तरह से बच्चे के अंदर तेरा मेरा वाला भेद पैदा किया जाता है, क्योंकि जिस समाज में बच्चा पैदा हुआ है वह पहले से ही अमीर गरीब और नौकर मालिक वाले गैर कुदरती भेदों में बंटा हुआ है, यानी निजी संपत्ति का अधिकार कायम है। यहाँ दरअसल बच्चे के माध्यम से कुदरत हमें ये संदेश दे रही है कि दुनिया में ना कोई कुछ लेकर आया है और ना ही कोई कुछ लेकर जा सकता है, इसलिए पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सबका है। सबको मिलजुल कर पृथ्वी पर उपलब्ध चीजों का उपयोग करना चाहिए और दुनिया में जो कुछ भी है उसे हमें आपस में एक दूसरे की जरूरत के अनुसार बांट लेना चाहिए और मिलजुल कर हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही कारण है कि कुदरत ने किसी को भी धरती का मालिक नहीं बनाया है। हालांकि अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी जरूरी हो उसे हासिल करने का अधिकार कुदरत ने सबको दिया है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया बल्कि एक तरफ धूप, हवा, पानी और धरती के रूप में अपनी अनंत प्राकृतिक संपदा बिना किसी भेदभाव के सबके लिए बनाई है, जिससे सभी की जरूरतें पूरी हो सकें। और दूसरी तरफ इंसान को हाथ, पैर और दिमाग भी दिया है, जिससे वह कुदरत की चीजों का उपयोग करके जीवन यापन कर सकता है और उन्नति कर सकता है। लेकिन मौजूदा नौकर मालिक और अमीर गरीब वाले संबंध यानी निजी संपत्ति का अधिकार कुदरत के इस नियम को तोड़ रहा है कि जो कुछ है सबका है। ये कुदरत के इस नियम के टूटने का ही नतीजा है कि एक तरफ चंद बड़े लोग कुदरत और इंसान दोनों के मालिक हो गए हैं और दूसरी तरफ करोड़ों जनता गुलाम और गरीब हो गई है। बस यही वो मेन गड़बड़ी है जिससे दुनिया भर में तमाम लड़ाइयों और समस्याओं का जन्म हो रहा है। लेकिन यहाँ जब एक बार अमीर गरीब और नौकर मालिक जैसे विपरीत हितों वाले संबंध बन गए और अमीर और मालिकों के पास शक्ति और पैसा आ गया तो उन्होंने ताकत और पैसे के दम पर जनता में एक तरफ ये दुष्प्रचार और प्रवृत्ति फैला दी कि जो भी मालिक और अमीर बना है वह अपनी किस्मत से और भगवान की मर्जी से बना है या अपने दिमाग और मेहनत से बना है। दूसरी तरफ यह बात फैला दी कि अमीर गरीब और नौकर मालिक तो हजारों साल से चले आ रहे हैं, इसलिए यह कभी खत्म नहीं होंगे, जबकि कुदरत का नियम कहता है कि जो चीज पैदा हुई है उसे खत्म भी होना है। यानी यहाँ अमीर और मालिक लोगों ने कुदरत के परिवर्तन के नियम के खिलाफ अपनी ये शैतानी शिक्षा फैला दी कि यह अमीर गरीब और नौकर मालिक वाले संबंध तो कभी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए यह गैर कुदरती वर्ग भेद और निजी संपत्ति का अंत जितनी जल्दी हो सके कर दिया जाए। यही पूरी मानव सभ्यता को बचाने और उसकी तरक्की का असली समाधान है।